तो ये यहाँ पे है इनका मदर कल्चर। इधर आओ जो पीछे, वो कहाँ गए? दूल्हे राजा कहाँ हैं? अबे यार तुम उधर, ये हमारा दूल्हा भाग जाता है यार। मेन तो इनका, तुम्हारा खेत है, तुम्हें यहाँ रहना है। मदर कल्चर कहाँ पे है? मदर कल्चर, ये चारों मदर कल्चर है, दिखाओ। ये सब इतनी दूर से आए बेचारे, इनको दिखना तो चाहिए। ये इस टाइप से मदर कल्चर है। ये कलर है, ये इसकी स्मेल आ रही है, हीक है नहीं, बढ़िया है। अब इसको इन्होंने कैसे बनाया हुआ है, ये ड्रम रख लिए यहाँ पे बड़े, 1,000 लीटर के, 1,000 लीटर के ड्रम रख लिए। अब इसमें क्या करना है कि 10 किलो गुड़ डालना है। अब देखो ये भी एक गलती कर रहे थे यहाँ, छोटी सी, सभी लोग ध्यान से सुनना, सबको दिखाना। भाई इधर आ जाओ तुम। एक छोटी गलती हो रही थी यहाँ पे, ये भैया केवल 6 किलो गुड़ डाल रहे थे इसमें, क्योंकि किसान को ऐसा लगता है कि यार इतना गुड़ रहे बाबा, इतने में बन जाएगा। लेकिन उसका एक लिमिटेड डोज है कि वो 1 किलो चाहिए ही चाहिए, उससे कम में मल्टीप्लाई नहीं होगा भाई, मजेदार वाला। तो मैंने जब सूंघा तो मेरे को डाउट लगा, जैसे वो मैंने वो सैयद साहब को पकड़ लिया था वहां मेरठ में, मगर ड्रम खोलो, मुझे पता था मच्छर मिलेंगे, रिजल्ट नहीं आया तो ड्रम में 1 किलो मच्छर था उधर। ऐसे ही मैंने इनको जब सूंघा तो मुझे थोड़ा मजेदार वाला, इस मतलब वो तड़फ रहा है, वो बोल रहा है भैया खाना दे दो, शायद वो इसलिए मुझे बुला रहे होंगे, ये करोड़ों में है ना बेचारे, इनकी आत्मा मुझे यहाँ बुला लाई। तो ये 6 किलो डाल रहे हैं इसमें, इसमें 10 ही चाहिए। और बढ़िया रिजल्ट के लिए भी इसके अंदर 5 लीटर छाछ अगर डाल दो 100 लीटर पे आधा किलो, तो क्या कहने हैं, या 250 ग्राम दही, अद्भुत रिजल्ट, इसकी पावर इनहेंस हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये इन्होंने बनाया हुआ है पैसिलोमाइसिस नीमाटोड का, क्योंकि भय था इनको नीमाटोड का। अभी देखो इनका खेत मस्त है, दिखाएंगे अभी। ये हो गया इसमें ट्राइकोडर्मा, हर्जिनम और विरिडी। ये इसमें आ गया इनका सुडोमोनास और बैसिलस सबटिलिस। इसमें आ गया इनका बिबेरिया बेसियाना, मेटारिजम एनिसोप्ले और वर्टिसिलम लकानी और बैसिलस थुरंजेसिस। इसमें आ गया नाइट्रोजन के चारों बैक्टीरिया भूमित्र के, एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम, राइजोस्पिरिलम, अपना केएसबी, पीएसबी, जेडएसबी, जिंक के, एसएसबी, सल्फर के और डब्ल्यूडीजी। ये 9 प्रकार के बैक्टीरिया इसके अंदर आ गए। और इन्होंने क्या किया है, हमारा जो डिकम्पोजर का कैप्सूल आता है आप लोगों ने देखा होगा, तो डिकम्पोजर के कैप्सूल को इधर भी घुमाते रहना है, सम्मोहित मत होना मेरे साथ। ये जो आखिरी कैप्सूल है इन्होंने अलग बना लिया, अब उनके पास था सेटअप, हालांकि अलग की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो अलग से बना सकते हो डिकम्पोज करने के लिए। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं, इसको ऑन कर दिया, वहां मोटर लगा हुआ है और ये सीधा ड्रिप से कनेक्टेड है। अब आ जाओ फसल दिखाते हैं। जैसे OWDC है जी, ये हमने बनाया था, तो एकदम इसका काम है डिकम्पोज करना। ये एकदम शहद की तरह गाढ़ा हो गया, इसका क्या कारण हो सकता है? कोई कारण नहीं है, बढ़िया है वो। अभी इस खेत में इन्होंने वो भी लगाया हुआ है, आम भी लगाया हुआ है। आ जाओ, ये जो बगीचा है आप लोग जो देख रहे हो, थोड़े अंदर आ जाओ। ये जो बगीचा है इनका, आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, हम तो बैठे तो थोड़े से लग रहे थे, खड़े ज्यादा लग रहे। ये जो बगीचा है, ये इनकी स्थिति बेचारे की आ गई थी। तो दूल्हे राजा कहाँ भाग गए? इधर इधर अरे यार ये दूल्हे राजा यहाँ, भाई की बारात है, भाई गायब है। ये बगीचा जो है भैया का, ये इनका स्थिति आ गई थी कि इसको उखाड़ के फेंक देते हैं। अपन तंग हो गए, 12-12 हजार रुपए की बोतल डाल ली, दुखी हो गए। अब ये वहां खेती हमारे लिए नहीं है, अमरूद कोई करता हो तो कर ले, ऐसे वाली भावना आई। उसके बाद भैया को किसी ने, इनके भैया की एक दुकान है खुद की दवाइयों की, वो भैया हमें खाना खिला रहे थे, कहाँ गए पता नहीं, इधर ही होंगे बोल रहे। उन्होंने उनको कहा कि, और ये जो आप कैमरा मैन है ना जी, ये भी अपने पास के गांव के हैं और जैविक खेती बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया। और इसके जरिए भी मैंने हाँ, मतलब जैविक, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया, जैसे कहा कि यार एक काम करो, केमिकल तो बहुत देख ले, अब तुम जैविक पे जाओ। तो उनको बोतल दिया, वो जो हम अभी बोतल की बात कर रहे थे, इन्होंने उनको डाला। अब वो मल्टीपल किया नहीं किया होगा, डायरेक्ट चला गया, वो अलग बात है, लेकिन रिजल्ट तो, तुम 1 गिलास दूध रोज पीना शुरू करो तो साला रिजल्ट तो देगा, चाहे 1 महीने बाद दे। और वो जैविक का रिजल्ट ऐसा आया कि इनको यहाँ पे जान दिखाई दी पेड़ों में, कि नहीं यार ये चीज सही लगा मेरे को। फिर आदमी खोजना शुरू करता है, जब उसको कहीं रास्ता मिल जाता है फिर वो खोजना शुरू करता है। खोजते खोजते ये 1.5 साल पहले हमारे पास आए,
इन्होंने कहा सर नीमाटोड बहुत है। मैं इनको बोला कि देखो अगर आपने प्रॉपर मुझे फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूँ, एक और चीज़ की गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा पैसा वापस करूंगा अगर रिजल्ट नहीं आया तो। ये बोले नहीं सर पैसा तो नहीं चाहिए, चीज़ ठीक कर दो। सर वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास है। हाँ अब आप देखो ये पूरा बगीचा है, पीछे तक दिखा बेटा एक बार। इस बगीचे में क्या कमी है, क्योंकि ठंडी और गर्मी का मौसम अभी यहाँ पे हुआ। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे ठीक ठाक ठंडी था, अचानक से यहाँ पे गर्मी बढ़ा तो उसकी वजह से ये फंगस आया। ये जो धब्बे आपको जंग जैसे दिखाई दे रहे हैं, अगर इसके ऊपर हम अपना जो हमारा सुडोमोनास है और बीबीएमबी है दोनों का 50% स्प्रे करते हैं तो जो नया पत्ता निकल के आएगा, ले बेटा इधर दिखा जरा, इस नए पत्ते के ऊपर फिर फंगस नहीं आएगी। और ये पत्ते जितने भी पुराने होते जाएंगे तो ये पीले पड़ के फंगस पड़ के, देखो इस पे देखो, यहाँ नए वाले पे फंगस नहीं है। अगर नए वाले पे ये वाली आ रही है तो ये चिंता का विषय है। सेम स्प्रे फिर करो, भले ही 4 दिन बाद 5 दिन बाद करो, और सिलिकॉन स्टिकर मिला के करो, लालच मत करो। हर बार मिलाता हूँ सर। हर बार मिलाओ, सिलिकॉन स्टिकर मिलाओ और दोनों को ठीक ठाक। 25% का स्प्रे भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि भर भर के साला वो ड्रम डाल के डालना है। अगर आपने सही तरीके से बनाया हुआ है ना तो 200 लीटर पे 10 लीटर भी दिया ना 10% का तो बहुत होता है। 10 से 20% भी हम ज़्यादा इसलिए डलवाते हैं कि ऊपर चुएगा तो नीचे ज़मीन में जाएगा और ये काम करेगा। अभी नीमाटोड इनके यहाँ से गायब है, बाकी फसल आप लोगों के सामने है और आप लोगों में से आधे से ज़्यादा लोग तो कर ही रहे हैं। मुझे कोई बहुत ज़्यादा सत्यता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम सही तरीके से इन बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं तो ये खेत काका अगर 20 साल चलने वाला था ना तो ये 40 चलेगा। कई जगह हम लोग साइंस को पार कर गए। एक किसान का कॉल आया था, उसने कहा कि सर ये वैरायटी पे जो मटर है कंपनी बोलती है कि 7 मटर से ज़्यादा नहीं आएगा, छोटी मटर पे मटर आ जाएगा, बस 7 या 8 मटर आएगी। 15 के बाद भी फली बनना नहीं रुक रहा है। सर क्या हो गया? तो वो क्या किया, वो केला गुरु चलाया, हार्मोन्स। तो दिमाग ने सही काम किया, बंदा आईएएस बना। तुम्हें उम्मीद थी पटवारी बन जाए चलेगा, बट अगले का दिमाग ठीक चला, वो इंदौर गया, कोचिंग करी, अगला डीएम बन गया, अभी वो कमिश्नर है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो मटर ने बढ़िया ग्रोथ किया, उसको उसने और ऊपर से क्या किया, प्रोटीन मिक्स न्यूट्री भी दे दिया, मतलब सारा वो कुछ दे दिया जो उसको चाहिए। नीचे से जहर डाला नहीं, नीचे से बैक्टीरिया, तो वो मटर ने 15 मटर भी दे दिया। मैं सर एक प्रश्न था, जी। जैसे हम इसकी कटिंग करते हैं जी और कटिंग के बाद जो नया पत्ता निकलता हाँ, है हाँ। उस समय आपको कौन सा प्रोडक्ट चलाना चाहिए जिसमें इसमें बहुत ज्यादा फला है? हाँ, वो उस समय चलाना है आपको। सबसे पहला स्प्रे जब कटिंग हो रही हो, जिस दिन ये वाला आप यहाँ पे कटिंग कर रहे हो, तो जब ताजा कटिंग होता है उसके ऊपर सूडोमोनास का स्प्रे करना है ताकि फंगस नहीं आएगी। क्लियर है? अच्छे से कर दो। अब आपका नया नया पत्ता इतना इतना आना शुरू हो रहा है, ये इतना बड़ा पत्ता आता है स्टार्टिंग में, धीरे 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 पत्ता आ रहा है। उस समय पे केला गुरु 200 लीटर पानी, केला गुरु का आधा पैकेट, 1 सीसी 25 ml की उसके साथ आती है, 10 ml स्टिकर, 1 किलो 19-19, ठीक है। और उसके साथ में आपका अगर जैविक कर रहे हो बिल्कुल प्योर तो 19-19 को हटा देना। जैविक ही करना। हाँ, तो फिर आपने लेना आधा पैकेट केला गुरु का, 1 बोतल 25 ml वाली, 10 ml सिलिकॉन स्टिकर जो उसमें आता है, और उसके साथ में 1.5 ग्राम प्रति लीटर HDL प्रोटीन यानी कि 300 ग्राम, और 300 ग्राम मिक्स न्यूट्री। आप इसका स्प्रे मारो और 15 दिन बाद दूसरा स्प्रे मारो। तीसरे स्प्रे में मेरे पास फोन करके बोलोगे कि राहुल भाई मजा आना चाहिए। अरे ऐसा साइज नहीं देखा रे बाबा कभी मैंने ऐसा। नीचे से जैसे ही आपका फूल अपना जो फल है ये इतना बड़ा शुरू हो जाए, गोली जैसा बनना इतना बड़ा, उस समय में 1 किलो प्रोटीन 1 किलो मिक्स न्यूट्री यहाँ पे छोड़ दो ड्रिप से, 2 किलो गुड़ के साथ, कहानी खत्म। ऐसा साल में 3 बार कर दो, प्रोटीन मिक्स न्यूट्री वाला। ये सर इस पे दाग जो काले आ जाते हैं ना, ये फंगस है, फंगस है, ये फंगस है। ये सुडोमोनास से हो जाएगा? बिल्कुल 100% कंट्रोल होगा, 100%। लेकिन आपको निरंतर करने पड़ेंगे। पहले आपको 10-10 दिन पे शेड्यूल लेना पड़ेगा, फिर आप 15 दिन पे आएंगे, फिर 20 पे आएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कोई शेड्यूल कोई स्प्रे में लेना नहीं। जब तक जमीन मजबूत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये जो कचरा हमने ऊपर डाला है इसको हमने हमेशा मिट्टी में मिलाने की कोशिश करनी है। सर एक वाइट ग्रेप की भी दिक्कत बहुत है। वाइट ग्रेप के लिए आपका जो बेसिलस थुरेंजिसिस है और बिवेरिया बेसियाना है वो बहुत शानदार काम करता है, और मेटरिज्म भी। इसलिए बोला मैंने 5 को नीचे चलाओ आप और इनमें से 2 को स्प्रे करो। सब समाधान इसी डब्बी में है दादा, बाहर है ही नहीं। आपको दुकान पे जाना ही नहीं है, हमारी गारंटी है। और हम साथ में, ऐसा भी नहीं कि मैं यहाँ आया और लेक्चर दिया चला गया। आप लोग कभी भी फोन करते हैं, हम लोग ऑफिस
बात हो ही जाता है हम लोगों से गिर पड़ के आप लोगों का। आपके वीडियो में देखा सल्फर डालने से इसमें चमक बहुत अच्छी आती है। हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि सल्फर डाला तो फल जल्दी पक जाता है। सीधी सी बात है, आप उसकी जगह सरसों की खल डालो, मैं सल्फर क्यों लाऊं? सरसों की खल में सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में है और वो मेरी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाएगा। उसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है, जिंक बड़ी मात्रा में है। उसके अंदर ऐसा कौन सा तत्व है जो नहीं है? हाँ उसमें दही तो सरसों की खल दो, तो मूंगफली का मिलता होगा, हाँ तो मूंगफली का डालो। सरसों अगर पीस के डाल देते नहीं, सरसों पीस का डालना है तो आपको फिर इसमें कल्चर में डालना पड़ेगा, हाँ वही कल्चर बहुमित्र के अंदर। डाल के फिर हाँ, सरसों का चौथाई हिस्सा आपको वो लेना है फिर सरसों पीस के। सल्फर भी अगर देना है तो बेजान नहीं देना है। अच्छा उसको कब अपने कब खाद- देना है वो मायने रखता है, तापमान क्या है वो मायने रखता है। अधिक तापमान में नहीं दे सकते। गड़बड़ है वो हीट होता है। गर्म आती है सरसों खली। जैविक में खरपतवार के नियंत्रण के लिए जो हमारा डिकम्पोजर है, आप डिकम्पोजर को ले लो और डिकम्पोजर लेके इसके अंदर जो भी खरपतवार आपके उग रहे हैं वो 4-4, 5-5 किलो लेके जाओ, उनको धुलो, धुल के कटिंग करो, ड्रम के अंदर डाल दो और 21 दिन छोड़ दो। इसमें से 2 लीटर निकालो, वापस से खेत में स्प्रे करो 15 लीटर की टंकी में मिला के। जिन खरपतवारों पे स्प्रे करोगे वो खत्म हो जाएंगे। करके देखो, हमने तो किया है। सर उससे वही मरेगा या वही मरेगा, वही जिसके एंटीबॉडी डालोगे। जैसे कोबरा का काटा हुआ तो कोबरा के जहर से बचता है, तो ये एंटीबॉडी बनता है इससे। सर वो फसल के ऊपर भी डाल सकते हैं? फसल के ऊपर डाल सकते हैं, फसल तो नहीं मरी, हमने गन्ने पे यूज किया था। लेकिन पहले आप ट्राई करना, थोड़ी सी एरिया में ट्राई करो। कभी भी किसी की कोई बात हो उसको 1 लीटर में बनाओ और थोड़े से एरिया में स्प्रे करो ताकि मैं बर्बाद ना हूँ। हाँ सही है। पता चले आप, मैंने तो गन्ने पे मारा, कामयाब हो गया, तुम्हारे मुंह से लिपट गई। सही बात है। मैं गलत भी नहीं बोला, लेकिन तुम्हें प्रयोग इतनी सी मूसली पे करना है कि मूसली पे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा भाई इसका, समझ गए? बट ये काम करता है। स्प्रे से कर लो नाई के स्प्रे। हाँ बिल्कुल, आप एक पेड़ पे, जैसे मैंने कोई चीज बताई और मान लिया आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप एक पौधे में करके देखो, एक पौधे का रिजल्ट आ जाता है। मैं लोगों को जब बेड पे लाया यूपी में, तो मैं बेड पे लाया इस तरीके से कि बस 1 लाइन का बेड बनवाया और उसको कहा कि इस बेड पे रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं तेरे को पैसे दूंगा, कमाया तो उसने 1 लाइन केवल बेड पे लगाई और बाकी प्लेन में। तो वो खुद समझ गया अगले साल जब वो लूंगर में अंतर आया यार पौधे में, अरे बाप रे, तो बिना पाके भाग रहे भैया, अब हम अगले साल पूरा बेड पे लगाएंगे। और मैं पहले साल उसका लगवा देता और किस वजह से फेल हो जाता तो बेचारा का नुकसान हो गया। तो पहले थोड़े से में अपने अपनी चीजें करो। बाकी और कुछ पूछना है तो पूछो। ये आपने सर जो अमरूद के लिए भी बताया जी, स्प्रे और नीचे से देने के लिए, इसके अलावा फिर इसमें कुछ नहीं डालना है अमरूद में, जैसे डीएपी वगैरह? नहीं देखो, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे। पहला कॉन्सेप्ट है हमारी जड़ों में सूक्ष्म जीवाणु, ये अपने आप 25% भोजन की पूर्ति तो करेंगे, चाहे तुम इसे यूरिया डीएपी दो आज की तारीख में। ये पाटीदार जी इसको चाहे यूरिया दें या ना दें, अब इसकी जड़ में जब बैक्टीरिया चले गए वो इसको देते रहेंगे तमा जिंदगी, बस इसमें घास फूस ये डालते रहें। अगर इनको चाहिए कि मुझे इसमें से 40 की जगह 60 अमरूद चाहिए तो इन्हेंस करने के लिए इनको फिर थोड़ा सा कृत्रिम रूप से गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ऐसी चीजें जिनके अंदर पोषण है, सरसों की खली, दही गुड़ का पानी तो डालेंगे तो अमरूद इनहेंस होगा। या डीएपी, यूरिया, पोटाश डालेंगे, भट्टी खाद बना के देंगे तो सीधी सी बात है ज्यादा फल आएगा, बट इसकी क्षमता भी तो कम होगी। 2000 अमरूद देने उसने, वो 20 साल में ले लो कि 2 साल में ले लो, ये कोई भी वेराइटी का लॉजिक है। यहाँ तक डीप लेवल तक जाते नहीं लोग। तो आपका सवाल था कि और तो कुछ नहीं देना है, तो ये जो मैंने बताया ये थे हार्मोन्स और सूक्ष्म पोषक तत्व जो पौधे को चाहिए और हम दे नहीं पाते, या पौधा जमीन की स्थिति से ले नहीं पाता, जो वो हैं यूरिया डीपी पोटाश, वो है मुख्य पोषक तत्व, वो तो देना ही है। लेकिन उसको 60% मतलब 40% कम करना है और भट्टी खाद बना के देना है, डायरेक्ट नहीं देना है। ठीक है, भट्टी खाद में सर अपन पोटाश डाल सकते हैं? अभी रुको, वे भी यहीं दिखाऊंगा लाइव एग्जाम्पल। चलो आ जाओ, ठीक है, राम राम।